नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका कोड भरे क्लासेस में स्वागत है। वर्तमान में मेरी संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 12 सीजी के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, इन 3 विषय पर लगातार कंटिन्यूस हर यूनिट वाइज आपको संभावित प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों, अभी वर्तमान में लगभग सभी स्कूलों में 22 नवंबर से 6 मंथली अर्थात हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाली है, जो ब्लूप्रिंट के आधार पर ली जाती है। तो मेरे द्वारा जो प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है, उनमें से ही लगभग आपको प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप हाफ ईयरली की अपनी तैयारी करते समय अवश्य ही आप मेरे प्रश्नों के संभावित प्रश्नों की सीरीज में बताए गए क्वेश्चंस को या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अवश्य अध्ययन कीजिए, जिससे आपको क्या हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी सीरीज में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए व्यवसाय अध्ययन बीएसटी की यूनिट 4 से आपको कौन कौन से संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं, तो कृपया करके आप अशोक पोटभरे यूट्यूब में सर्च कीजिए और वहां पे आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, क्योंकि वर्तमान में अभी कंटिन्यूस आपको आंसर प्लस क्वेश्चंस सभी आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपको तो इसलिए अतिशीघ्र आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम देखते हैं क्या आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा वीडियो है जिसमें हम संभावित प्रश्न है, प्रादर्श प्रश्न, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीजी, और आज हमने लिया है इकाई 4, और इकाई 4 में हमारा है चैप्टर से नियोजन है, प्लानिंग है। इस नियोजन में से आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2 क्वेश्चंस 1 अंक की आने वाले हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछा जाना है। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछ रहे हैं, और 1 प्रश्न आपका आएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा 6 अंक का, अर्थात आपको एक प्रश्न तैयार करना है 6 अंक वाला, जिसमें लगभग 6 पॉइंट्स आपको रेडी करने हैं, और बाकी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे तैयारी करनी है। और हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए, और दूसरा आता है सही विकल्प चुनो। आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, जो राइट ऑप्शन होता है उसको आपको टिक लगाना होता है, सही चुनना होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव संभावित प्रश्न के रूप में आपको पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। तो इसमें बच्चों सबसे पहला आपको पूछने जाने की चांसेस है कि नियोजन किस पर आधारित होता है, नियोजन प्लानिंग किस पर डिपेंडेंट होता है, नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है, नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है, नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है, यह कथन किसका है, किस प्रबंधन ने बताया है इसको। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। 5वां प्रश्न है, भावी अनिश्चितता दूर करने में क्या आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6, क्या करना है तथा क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, क्या नियोजन पीछे देखने की क्रिया है। और प्रश्न नंबर 8 है, क्या करना चाहिए, इसका पहले से ही निर्णय करना नियोजन कहलाता है, ये कथन किसका है। तो बच्चों, ये 4 प्रश्न बन रहे हैं हमारे, एक शब्द में एक वाक्य। इनमें से 8 प्रश्न में से कोई भी आपको एक प्रश्न, अर्थात हर यूनिट में हर सेट में एक प्रश्न आना है,
मतलब लगभग आपको इसमें से 3 प्रश्न आपको पूछे जाने। अगर आप 8 प्रश्न तैयार करते हैं तो इनमें से 3 प्रश्न कोई भी आपके सेट में आ सकते हैं, एक एक प्रश्न। दूसरा होता है हमारा वस्तुनिष्ठ में ही है, सही विकल्प चुनिए है। तो सही विकल्प चुनने में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको राइट लगाना पड़ता है उत्तर पुस्तिका में। नियोजन किस काल के लिए होता है? भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंधक के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन के, संगठन के, नियंत्रण के, निर्देशन के। निम्न का योजना से संबंध नहीं है, बजट का, अभिप्रेरणा का, कार्यक्रम का, कार्यविधि का, जिसका आपको प्लानिंग से कोई रिलेशन नहीं। नियोजन प्रक्रिया है, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक या इनमें से कोई नहीं। छठवां प्रश्न है, निम्न में से क्या नियोजन की सीमाएं नहीं है? भावी अनिश्चितता, साधनों में अपव्यय, भावी परिस्थितियों में परिवर्तन, लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा। सातवां प्रश्न है, निम्न में क्या नियोजन क्रिया का अंग नहीं है? पूर्वानुमान, लक्ष्य निर्धारण करना, वैकल्पिक योजना और निर्देशन। और प्रश्न क्रमांक 8 है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित है? पूर्वानुमान पर, कार्यविधि पर, विश्लेषण व मूल्यांकन पर या नीति अर्थात पॉलिसी पे। तो बच्चों इस प्रकार से 8 हमारे लगभग संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे सही विकल्प के बन रहे हैं, अर्थात इसमें से भी आपको लगभग 3 प्रश्न हर एक सेट में रहेगा। तो इस तरह से बच्चों इनमें से 6 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं, हर सेट में 2 अर्थात 3 सेट में आएगा तो 6 प्रश्न आने के चांसेस हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर से नियोजन में से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आने वाला है 6 अंकों का, जिसमें लगभग हमारे 6 पॉइंट्स हमको बताने होते हैं और उसको भी डिस्क्राइब करके देना होता है। तो इसमें हमारे आ रहे हैं 6 अंक की प्रश्न में आ रहे हैं हमारे 5-6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जिसमें से आपको कोई 2 प्रश्न रहेंगे। आप में यहाँ पे विकल्प की सुविधा है, चाहे आप ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए या नीचे वाला। इसमें आपको पूछ सकता है, एक आदर्श नियोजन की 6 विशेषताएं बताइए। एक आदर्श नियोजन की 6 विशेषताएं बताइए। नियोजन के 6 महत्व या लाभ बताइए। नियोजन के 6 महत्व या लाभ बताइए। एक उपक्रम में नियोजन करने के प्रमुख 6 उद्देश्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 4, नियोजन के सिद्धांत लिखिए, कोई 6। नियोजन करते समय क्या बाधाएं या कठिनाइयां होती है स्पष्ट कीजिए, कोई 6। और नियोजन की 6 सीमाओं को बताइए। तो इस तरह से इस चैप्टर से हमारे इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन 6 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में रहेंगे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। और डिस्क्राइब क्वेश्चंस है जो बड़े हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें लगभग हमको 100 शब्दों के आसपास लिखना होता है, या हमारे ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। उन 6 पॉइंट को 3 से 4 लाइन में समझाते हुए लिखना है। तो इस तरह से बच्चों ये यूनिट 4 में से कुछ हमारे संभावित प्रश्न बन रहे हैं, जिनका आप नोट्स तैयार करके अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि अति शीघ्र आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम होगी, जहां पे आपको हर यूनिट में से लगभग पूछा जाएगा। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों सहपाठियों को शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।